दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण हल करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे और नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 का गुणा समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, यहाँ देखो समीकरण 1 में गुणा करना है 4 का ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो इसमें 4 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो देखो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 सते 28 और x लिख लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह है, इसको उतार लेंगे। 4 दूनी 8, 8y हो जाएगा बराबर 4 एकम 4, ये हो गया। अब फिर देखो, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का चिन्ह है, ये लिख लेंगे। 2 चौक 8, ये 8y हो जाएगा। इसके बाद बराबर के उस तरफ है 2 15 दूना 30, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे। ठीक, अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, ये जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा। 28 और ये इसको जोड़ेंगे, 28 6 34, ये हो जाएगा 34x यहाँ लिख लेंगे बराबर के उस तरफ लिखेंगे 34, ये हो जाएगा। 30 में 4 जोड़ेंगे, ये भी 34 हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर 34/34, ये 34 का गुणा था, ये नीचे आया भाग हो गया, तो x बराबर आएगा 1। ठीक, इसको लिखेंगे, देखिए x बराबर लिखेंगे 1, x बराबर 1, ये उत्तर आ गया। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें चाहे 1 2 3 4 में किसी में भी रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 1, 7x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण नंबर 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, देखिए 7x, यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। x बराबर 1 रखना है, तो हम लिखेंगे 7 गुणे 1, x के स्थान पे 1 लिख दिए, माइनस 2y बराबर 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर, यहाँ 2y बराबर लिखेंगे, यहाँ 2y बराबर लिखेंगे, 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो फिर देखिए, तो यहाँ y बराबर लिखेंगे, y बराबर इसको भाग देंगे तो y बराबर लिखेंगे 6/2, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, तो y बराबर आ जाएगा y बराबर 3। ठीक, अब इस प्रकार से x और y का मान आ गया ना, x का मान आ गया 1, y का मान 3 आ गया। अतः हल है, यहाँ लिखेंगे अतः हल है, लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक, ये आपका उत्तर है। ठीक, अब हमें सॉल्व देखना है कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 में x और y का मान रखेंगे, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे
7x माइनस 2y बराबर 1 है। ठीक, तो x के स्थान पे x बराबर 1 आया है, x का मान यहाँ 1 लिखेंगे, 7 गुणे 1। ठीक, ये हो गया माइनस 2, y का मान 3 आया है, देखो y का मान 3 आया है, y बराबर 3 आया है, तो y का मान यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3। ठीक, बराबर 1 आना चाहिए, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 1 कम 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया बराबर 1। 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बराबर 1। ठीक, बराबर आया 1 बराबर 1, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक, इस प्रकार से आप उत्तर भी चेक कर लेंगे। आगे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बताने चल रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 ये है, इसमें 5 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर ये लिखा है, तो ऐसे बिल्कुल ही ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखो इसको 5 पचम 25 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 हो जाए, 5 1 कम 5। ठीक, ये गुणा करने पर इतना आया, तो 3 का इसमें समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 19 3 57, तो ये हो गया 6x प्लस 15y बराबर 57। ये समीकरण नंबर 4 इसको मान लिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। ठीक, और उसके बाद एक लाइन खींच दिए, उसके बाद इसको जोड़ने पे ये चिन्ह बदलता नहीं, तो घटाना होता तो हम चिन्ह बदलते, तो ये जोड़ने पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस से ये कट गया। ठीक है, तो ये 25x है, ये 6x है, तो जोड़ने पर 25 6 31x हो जाएगा, बराबर इसको 57 में 5 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम x बराबर 2, यहाँ से x का मान हमें निकल जाएगा 2। ठीक, यहाँ x का मान 2 निकल गया। अब देखिए x का मान 2 आ गया, तो x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, चाहे समीकरण नंबर 3 में, चाहे समीकरण नंबर 4 में, चाहे जिसमें, देखो x का मान इन चारों समीकरण में किसी में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 1 है। ठीक है, तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे, अभी x बराबर 2 आया था, ये देखिए x बराबर 2 आया है, तो x का मान यहाँ 2 रख देंगे, तो x का मान 2 रखेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 1, ये हो गया। तो 5 दूका 10 हो जाएगा, और 3y उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा। देखिए ये प्लस 1 था, इधर आया तो माइनस हो गया, ये उधर ले गए तो 3y प्लस में हो गया। ठीक, तो देखिए अब इसको 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3y का गुणा था, नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3 में 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, y बराबर 3 आया। ठीक, आता है हल यही है आपका, x बराबर 2 आया, y बराबर 3 आया है। ठीक, आप लोग को इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।